तो हेलो गाइस, बाकी दो सीजन 4 एपिसोड 18 के शुरुआत में हम देखते हैं कि एक रिपोर्टर कह रही होती है कि शहर में एक पर्सन बिना चप्पल के घूम रहा है। उसने ब्लू कलर के कपड़े पहने हुए हैं। अगर ऐसा पर्सन कहीं पे भी आपको दिखाई दे तो आप सबसे पहले हमें कांटेक्ट कीजिए। और अभी हमें हमारे सूत्रों से पता चला है कि वो पर्सन शिबुया शहर की ओर बढ़ रहा है। आप देख सकते हो कि उस पर्सन ने अपने हाथों से कई सारे पुलिस वालों को बेहोश कर दिया। फिर वही हम देखते हैं कि 5 पुलिस वालों ने मुसाशी को चारों ओर से घेर रखा होता है, जिसके बाद वो सब मुसाशी को पकड़ने के लिए उस पर अटैक करते हैं। पर एक ही सेकंड में मुसाशी उन सबको बेहोश कर देता है। फिर तभी एक पुलिस वाला मुसाशी को पीछे से पकड़ता है, मगर तभी मुसाशी उसका मेन पॉइंट दबा के उसे वहीं पे ही गिरा देता है। अब इसके बाद कुछ पुलिस वाले डंडों से मुसाशी के ऊपर अटैक करते हैं, पर हम देखते कि मुसाशी पलक झपकते ही उनके डंडों को अपने पास ले लेता है और फिर वो उन सबको अपनी टेक्निक को यूज करके बेहोश कर देता है। तो अब इसके बाद वह रिपोर्टर कहती है, सुनने में आया है कि ये पर्सन द लेजेंडरी मियामोटो मुसाशी का नाम यूज कर रहा है। तो अगर आपको ये पर्सन कहीं पे भी दिखे तो आप जल्दी से जल्दी पुलिस को कांटेक्ट कीजिए ताकि वो इसे पकड़ पाए। तो अब इसके बाद हम शिनशिन का एक कराटे डोजो को देखते हैं, जहाँ पे डोपोरोची और उसका बेटा इस न्यूज को देख रहा होता है। एंड वही फिर हम जैक को भी देखते हैं जो इस न्यूज को देख रहा होता है। फिर वही हम उसके पास कई सारे सप्लीमेंट्स और ड्रग्स को भी देखते हैं जो वो अपने बॉडी में इंजेक्ट कर रहा होता है। जिसके बाद जब जैक खड़ा होता है तो उसका सर छत से टकरा जाता है और इससे हमें पता चलता है कि जैक की हाइट और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो अब वही हम वापस से डोपोरोची और कासुमी को देखते हैं, जहाँ पे डोपोरोची कहता है, कासुमी तुमने अभी देखा ही होगा कि वो पर्सन कितना तेज है, लगता है हमें उस पर्सन से मिलना ही पड़ेगा। तो अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम शिबुकावा को देखते हैं, जिसने कुछ समय पहले मुसाशी की न्यूज को देखा होता है। तो वही शिबुकावा फिर कहते हैं, उस पर्सन को देखने के बाद मुझे लग रहा था कि वो पर्सन फेक है, लेकिन असली बात तो ये है कि वो पर्सन जिस तरीके से मूव कर रहा था वैसा और कोई नहीं कर सकता है। फिर वही हमारा सीन मोटोवे पे जाता है, जो 1 साल से अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। फिर वही वो कहते हैं, जब मैंने न्यूज में उस पर्सन की स्पीड को देखा तो तब मुझे ऐसा लगा कि वो पर्सन मियामोटो मुसाशी हो सकता है, मगर देखा जाए तो ये नामुमकिन है क्योंकि वो 400 साल पहले ही मर चुके हैं। लेकिन तभी भी मुझे उस पर्सन के बारे में सोच के बहुत ही अजीब फील हो रहा है। तो अब सीन शिफ्ट होता है, हम 2 पुलिस वालों को देखते हैं जो मुसाशी का पीछा कर रहे होते हैं। वही हम मुसाशी को भी देखते हैं जो पूरा टोक्यो घूमने के बाद वापस से तोकुगावा के घर जा रहा होता है। वो दोनों पुलिस वाले जैसे ही मुसाशी को पकड़ने के लिए उसके पास जाते हैं तो मुसाशी एकदम से रुक जाता है। फिर वो पलट के उन दोनों पुलिस वालों को एक स्माइल देता है, जिसके बाद वो एकदम से तोकुगावा के घर के अंदर कूद जाता है। तो ये देख के वो दोनों पुलिस वाले उसके पास जाते हैं, मगर तभी वो दोनों रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये घर तोकुगावा का है, जिस वजह से वो दोनों मुसाशी का पीछा करना छोड़ देते हैं। लेकिन वही वो इस सब के बारे में अपने कमिश्नर को बता देते हैं। फिर तभी हम देखते हैं कि कमिश्नर तोकुगावा के घर पे आ चुका होता है। तो वही वो तोकुगावा से कहता है, मेरे 2 ऑफिसर ने मुझे बताया है कि वो पर्सन जिसका नाम मियामोटो मुसाशी है वो आपके घर पे आ चुका है। तो कमिश्नर की ये बात सुन के तोकुगावा मुसाशी के बारे में कमिश्नर को सारी बातें बता देते हैं। वही तोकुगावा के ये बात सुन के वो कमिश्नर मान जाता है, पर वही वो कहता है, मैं बस आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उस पर्सन को अकेला बाहर मत जाने दीजिएगा। और ये कह के कमिश्नर वहाँ से चले जाता है। जिसके बाद हम देखते कि तोकुगावा एक पर्सन के सामने बैठा होता है और वो पर्सन और कोई नहीं बल्कि डोपोरोची होता है। तो इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है। तो अगले एपिसोड में हमें ये पता चलेगा कि डोपोरोची तोकुगावा के घर पे क्यों आया होता है। तो आई होप आप उस एपिसोड को जरूर देखेंगे। तो अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे होंगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाना।